लक्ष्मी, कॉफी लेकर आओ ना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये कहाँ चली गई? हाँ? लक्ष्मी, लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, सुबह के 7 बज गए और तुम अब तक पड़ी हुई सो रही हो, क्या हुआ? लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, क्या हुआ तुमको? चक्कर आ रहा है मुझे। चक्कर आ रहा है? 40 साल के बाद ही बीपी वगैरह आता है। तुम तो 36 साल की हो ना, इतनी जल्दी चक्कर कैसे आ सकता है तुम्हें? क्या हुआ है पता नहीं। क्या हुआ, क्या बताऊं? रुको, मैं तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ। नहीं, वो डर जाएंगे। अरे तो उसमें डरने की क्या बात है? कल रात आनंद भवन से जो खाना आया था उसमें क्या घी डाल के काजू डाल के दिया? अरे उसमें मूंगफली का तेल डाल के देते हैं, उसी का नतीजा है ये जो तुम्हें इस तरह के चक्कर आ रहे हैं। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं ऑटो लेकर के आता हूँ, सारा काम करना पड़ता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी को चक्कर आ रहा है, वो अंदर सो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ है उससे जाकर पूछो, मैं ऑटो लेने जा रहा हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हुआ है बेटा? धीरे धीरे। तुम कभी इस तरह से सो ही नहीं रही थी। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो बता दिया होता। क्या हुआ है पता नहीं है माँ, चक्कर आ रहे हैं। वो ऑटो लाने गए हैं, डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे बोल रहे थे। पापा और गणेश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहूँ क्या? नहीं माँ, ये सब क्यों? डॉक्टर कहे कि सब कुछ नॉर्मल है। हे भगवान, इसके लिए तो मैं व्रत रखूंगी। उससे पहले हमें क्या मंदिर में कोई बलि चढ़ानी है ये भी पूछ लो। क्यों दामाद जी? आपके घर में एक चमगादड़ है ना, वो सबका खून पी रहा है, इसीलिए काली माता के मंदिर ले जाके उसकी बलि चढ़ा देते हैं। परिवार की परेशानी खत्म हो जाएगी। इसे जल्दी लेकर चलिए, नहीं तो ऑटो वाला चिल्लाएगा। चलो बेटा, संभल के। थोड़ा पकड़ के लेकर आइएगा, अगर पैर फिसल गया तो हॉस्पिटल में एडमिट करने का खर्चा बढ़ जाएगा। दामाद जी, लक्ष्मी को चक्कर आ रहे हैं और उल्टियाँ भी हो रही है। उसे कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या है, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट सारे टेस्ट करवा लिए। प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैंने जो भी आपको कहा आप समझ रही हैं ना? माँ, अब कैसा है बेटा? अब थोड़ा ठीक है माँ, लेकिन मैंने दोबारा उल्टी की। उल्टी ही तो हुई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खजाना मिला है। फिर से उल्टी हुई है क्या? फिर तो जॉन्डिस हुआ होगा। अगर जॉन्डिस होगी तो इंग्लिश दवाई से ठीक नहीं होगी। हर दिन थोड़े नीम के पत्ते खाकर उपवास रह के ठीक हो जाएगा। यूरिन टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। मिस्टर नरसिम्हा, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। लक्ष्मी गर्भवती है क्या? ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है ना? रिपोर्ट तो करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम है क्या? एक ही बेटी है ना, एक बेटा हो जाए तो अच्छा है। ये बात तो है, वो तो अच्छा होगा, लेकिन 15 साल के बाद क्या? टेक इट इजी मिस्टर नरसिम्हा, ऐसा कुछ लोगों को हो जाता है। सुनिए डॉक्टर, लक्ष्मी को कोई खतरा तो नहीं है ना? कोई खतरा नहीं है। आजकल के जमाने की लड़कियां 30 साल के बाद ही शादी कर रही हैं। उनको तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छे से खाना खाती हैं, अच्छे से रेस्ट करती हैं, आराम से डिलीवरी होती है। नमस्ते। ठीक है। ठीक हाँ। है। माँ, मैं बहुत अपमानित महसूस कर रही हूँ। क्यों ऐसे बात कर रही हो? घर में ऑलरेडी एक बड़ी बेटी है मेरी, अब ये सब कुछ चाहिए क्या?
ये देखो लक्ष्मी, मेरी 36 की उम्र में श्रुति पैदा हुई थी, लेकिन वो तो आपकी छठी बेटी है अच्छा, ना? अब यहाँ पे किसके कितने बच्चे हुए ये क्विज प्रोग्राम चला रही हो क्या यहाँ? मेरी बात सुनो, तुम गर्भवती हो सबको बताना है क्या? चलो घर जाकर बात करेंगे। चलो चलो, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? चलो। ऐसा लग रहा है जैसे मुर्दा घर से आके बैठा है। लक्ष्मी दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको तो बेटा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। जीजा जी ने कुछ हासिल नहीं किया तो भी सब कुछ हासिल कर लिया। मुंह बंद कर अपना, कुछ भी बोलती रहती है। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, इसको गिरा दे क्या? क्या बात कर रही हो? तुमको क्या 10 बच्चे हैं क्या? एक ही तो बच्ची है ना? ये तो कुछ भी बोलती रहती है। माँ, शादी की उम्र की बेटी है मेरी, और अब ये सब। देखो लक्ष्मी, इसमें कोई गलत नहीं है। तुम्हें लड़का पैदा हुआ है समझो, वो काला नरसिम्हा जैसा पैदा होने दो, वही नहीं। तुम्हारे घर में अधिकार करने के लिए, नरसिम्हा का घमंड कम करने के लिए एक वारिस चाहिए ना। दीदी, आपकी पसंद की मिठाई लेकर आया हूँ मैं, ये लो खाओ। अरे खाओ ना। क्या गणेश, इतने खुश हो गए कि एडवांस में भांजे के लिए मिठाई बांट रहे हो? तुम्हें बेटी पैदा होगी, लक्ष्मी को बेटा पैदा होगा, दोनों की शादी करवाने के लिए प्लान कर रहे हो क्या? ठीक है, अब सब लोग चुप रहो, लक्ष्मी को थोड़ा रेस्ट करने दो। माँ, अब ज्यादा ओवर मत करो। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे इसके अलावा किसी ने बच्चा ही नहीं पैदा किया। दुर्गा, कब क्या बात करनी चाहिए ये भी पता नहीं है क्या तुम्हें? माँ, मैं अपने घर जाती हूँ। रुको, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है, तो फिर घर क्यों जा रही हो? हाँ, मैं इधर हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं माँ, दिव्या स्कूल से आ जाएगी, उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाना होगा। ये देखो बेटा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम उसके बारे में क्यों परेशान हो रही हो? जाके रेस्ट करो, जाओ। साथ जाके उसको जाओ मैडम, जाके रेस्ट करो। देखा गणेश, लक्ष्मी दीदी की कल शादी हुई है और आज प्रेग्नेंट हो गई है। माँ तो ऐसे खुशी मना रही है। नहीं, बहुत दिनों के बाद दीदी फिर से माँ बनने वाली है, बस इसीलिए माँ खुश है। दुर्गा, क्यों ऐसी बात कर रही हो? जाओ। कुछ भी हो, मगर बाप की तरह बंदर जैसा बच्चा ना हो। गणेश, इधर आओ। लक्ष्मी की डिलीवरी अच्छे से होनी चाहिए, डॉक्टर ने उसका ख्याल रखने के लिए कहा है। वो थोड़ी वीक है ऐसा डॉक्टर बोल रहे थे। अब उसे फ्रूट्स, दूध ये सब देना होगा। उसको क्यों पूछ रहे हो? उसका तो काम हो गया, वो चले गए, अब आगे हम ही परेशान होंगे ना। क्या गंगा, तुम्हारी लक्ष्मी दीदी प्रेग्नेंट है क्या? 15 साल के बाद माँ बनने वाली है, वही प्रॉब्लम है। हाँ, तुम्हारे जीजा की उम्र 40 साल हो गई होगी ना? बाप रे, बाकी सब तो उनका मजाक उड़ाते होंगे ना। इसके बाद वो कैसे अपनी शक्ल दिखाएंगे सबको? गंगा, क्या हुआ तुम्हें? बस ऐसे ही लेटी हूँ। तबीयत ठीक नहीं? ठीक हूँ मैं। जो भी बात है मुझे बताओ। क्यों रो रही है? मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? जो भी बात है मुझे बताओ ना। 15 साल के बाद लक्ष्मी दीदी माँ बनने वाली है, मुझे खुशी है। उन्हें देखकर मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है। मैं इतने सालों से बच्चे का इंतजार कर रही हूँ। कितने सपने देखे थे मैंने, लेकिन भगवान माँ बनने का भाग्य मुझे क्यों नहीं दे रहा है? गंगा, क्या बात कर रही हो? तुम भी तो माँ हो ना? हम दोनों का भी तो एक बच्चा है ना? ये सब मुझे तसल्ली देने के लिए मत कहिए। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। ये बात कितने लोगों ने कही है मुझे, इसका आपको अंदाजा नहीं है। उन सब की बातें चुभती है मुझे, आप ये क्यों नहीं समझते? बच्ची गोद लेने के लिए तुमने अपनी मर्जी से हाँ कही ना? हाँ, मानती हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा है। जो मिला है उसमें खुश रहूं, बस यही कोशिश कर रही हूँ, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इतने सालों के बाद दीदी माँ बनने वाली है, इसी तरह भगवान मुझे भी एक बच्चा दे दे बस। गंगा, तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बच्चा हम दोनों का नहीं है, ऐसा वहम अगर तुम्हारे मन में बैठ गया तो वो ठीक नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
उनकी बातों की वजह से वो बच्चा तुम्हें पसंद नहीं होगा। उसको पालते वक्त तुम्हारे मन में उसके लिए नफरत भी होगी। आखिर में ये बच्चा हमें चाहिए क्या, ऐसे विचार भी मन में आएंगे। नहीं गंगा, भगवान ने हमारे लिए ही ये बच्चा दिया है। गंगा, तुम सोच भी नहीं सकती हम कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं। बच्चे के लिए हमारा प्यार कितना जरूरी है। जैसा कि तुम्हें मेरे पापा कितना प्यार करते हैं, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। विनय को उनकी भाभी कितना प्यार करती हैं, उन्होंने क्या उसे पैदा किया है? प्यार करने के लिए किसी को पैदा करके उसे प्यार किया जाए ये तो जरूरी नहीं ना। प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो शरीर से भी मन को ही ढूंढती रहती है। हमारे पास सब कुछ है, हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है, तुम सोचो तो। और तुम हमेशा खुश रहोगी। अपने मन को शांत रखो गंगा।